पुष्पा मूवी का शॉर्ट फॉर्म या परिचय। पुष्पा द राइज 2021। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों में होने वाले लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर आधारित है। कहानी एक गरीब मजदूर पुष्पा राज की है जो धीरे धीरे जंगल से शुरू होकर तस्करी की दुनिया का बड़ा नाम बन जाता है। फिल्म में गरीबी, जातिगत भेदभाव, जंगल माफिया, पुलिस और तस्करों की टक्कर को रॉ और रियल तरीके से दिखाया गया है। दूसरा, पुष्पा 1 जंगल की रियलिस्टिक हिस्ट्री। फिल्म से प्रेरित लेकिन वास्तविकता के करीब। पुष्पा 1 क्या है? पुष्पा 1 कोई सरकारी नाम नहीं बल्कि चित्तूर और सेछाचलम जैसे जंगलों से प्रेरित एक काल्पनिक नाम है। ये जंगल लाल चंदन के पेड़ों के लिए मशहूर है। पुराने समय की कहानी। ब्रिटिश जमाने में इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी, मजदूर, लकड़ी काटने वाले लोग। लाल चंदन की कीमत तब भी ज्यादा थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे, व्यापार के लिए नहीं। तस्करी की शुरुआत 1970-80 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाल चंदन की मांग बढ़ी। सरकार ने इसे संरक्षित लकड़ी घोषित कर दिया। आम लोगों के लिए इसे काटना गैरकानूनी हो गया। यहीं से दलाल, लोकल गुंडे, राजनैतिक संरक्षण ने तस्करी का नेटवर्क बना लिया। पुष्पा जैसे किरदार कैसे बने? जंगल के गरीब मजदूर पहले कुली बने, फिर लकड़ी ढोने लगे, फिर धीरे धीरे नेटवर्क समझ गए। कुछ लोग जैसे पुष्पा तेज दिमाग, हिम्मत और रिस्क लेने की आदत के कारण ऊपर चढ़ते चले गए। पुलिस और जंगल विभाग, कई ईमानदार अफसर, कई भ्रष्ट अधिकारी। छापे पड़ते थे, मुठभेड़ होती थी, लेकिन जंगल बड़ा है, सिस्टम कमजोर। इसी वजह से तस्करी सालों तक चलती रही। पुष्पा 1 का सच। पुष्पा 1 सिर्फ जंगल नहीं था, वो गरीबी की उपज, सिस्टम की नाकामी, लालच और मजबूरी का संगम था। यही वजह है कि पुष्पा जैसी कहानी काल्पनिक होते हुए भी रियल लगती है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरी कहानी शॉर्ट नॉवेल स्टाइल में। एक जमाने की बात है। शहर से एक बहुत ही सुंदर लड़की गांव घूमने आई। आते ही उसने देखा कि गांव के सारे लोग खेत में काम कर रहे हैं। कोई हल चला रहा था, कोई गाना गा रहा था और कोई मुंह में गेहूं का दाना दबाकर हीरो बनता फिर रहा था। शहर की लड़की सोची, वाह, इतना नेचुरल लाइफस्टाइल, कुछ तो ट्राई करना चाहिए। तो वो सीधे खेत में चल पड़ी। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, अरे बाबा, यह शहर की परी हमारे खेत में क्या कर रही? लेकिन लड़की ने बिना झिझक खेत का काम शुरू कर दिया। कभी बाटली से पानी देती, कभी बैल को प्यार से सॉरी बोलती, क्योंकि उसने गलती से उसके पूंछ पर पैर रख दिया था। गांव वाले हंस हंस कर दोहरे हो गए। फिर जब दोपहर हुई, सब किसान लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। शहर की लड़की ने भी सोचा, आज तो फुल गांव एक्सपीरियंस लेना है। तो वो भी एक किसान के पीछे पीछे उसके घर आ पहुंची। किसान की मां ने उसे देखा और हैरान, अरे बेटा, ये तुम्हारे पीछे कौन आ गई? शहर की हीरोइन? किसान शर्मा आ गया, नहीं मां, ये तो बस ऐसे ही। फिर सबको बिठाकर मां ने गर्मा गर्म रोटी, साग, मक्खन और गुड़ परोसा। शहर की लड़की ने एक बाइट लिया और आंख में चमक आ गई। वाओ, क्या चक्काना है। ऐसा लग रहा जैसे कीबोर्ड की सारी कीज टेस्ट में घुल गई। गांव वाले एक दूसरे को देखकर बोले, अरे भाई, कीबोर्ड कैसा लग रहा उसको? शायद स्पेस बार के साथ टेस्ट बार भी होता होगा शहर में। सब हंस पड़े। खेत का काम, गांव का खाना और किसान का शर्मा शर्मा के मुस्कुराना, ये सब देखकर शहर की एक दिन धूप बहुत तेज थी, तो वो अपने खेत में गया और एक पेड़ के पैर के छांव में आराम से बैठ गया। हवा ठंडी थी और उसके दिमाग में तुरंत सपने का बल्ब जल गया। वो मन मन सोचने लगा, अगर मेरे पास कार होती ना, तो मैं भी स्टाइल में गांव के चक्कर लगाता। लोग देखते और बोलते, अरे वाह, कितना अमीर हो गया। इस सपने को सोच सोचकर उसके चेहरे पर इतनी खुशी आ गई जैसे कार नहीं बल्कि स्पेसशिप खरीदने का प्लान बना रहा हो। सपना से सच्चाई तक। सपना तो सभी देखते हैं, पर यह आदमी अलग था। ये सपना देखकर सोया नहीं, काम पर लग गया। हर दिन मेहनत, हर दिन पसीना, हर दिन कमाई जमा। 1 साल तक काम किया,
पैसे थोड़े थोड़े बैंक की पासबुक में छिपकने लगे। 2 साल तक और ज्यादा मेहनत की। इस बार पैसे पासबुक में नहीं, करारे नोट की तरह उसके सपने में खनकने लगे। और फिर वही दिन आ गया। 2 साल बाद जब वो शोरूम गया, शोरूम के शुरू के सेल्समैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, अबे भाई, तू भिखारी यहां क्या कर रहा है? यहां गाड़ियां बिकती हैं, आलू प्याज नहीं। गरीब आदमी शांत सा बोला, भाई मुझे कार लेनी है, दिखा दो। सेल्समैन हंस पड़ा, कार? तू चल निकल यहां से, और धक्का मारकर उसे शोरूम से बाहर निकाल दिया। बाकी सेल्समैन भी हंसने लगे। ऐसे लोग यहां क्यों आ जाते हैं समय बर्बाद करने। 2 घंटे बाद वही गरीब आदमी वापस आया, लेकिन इस बार एक बोस्ता मतलब जूते का बोरा भर के कैश लेकर आया। उसने बोस्ता जमीन पर पटक के बोला, हाँ भाई, अब दिखाओ कौन सी गाड़ी सबसे महंगी है। सेल्समैन का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें थाली जैसी बड़ी। उसने धक्का मारने वाले सेल्समैन को बुलाकर बोला, अरे भाई, ये तो पूरा पैसे वाला निकला, तुमने इसको शोरूम से निकाल दिया। अब सब सेल्समैन उसके पीछे भागने लगे, सर ये गाड़ी देख लीजिए, वो देख लीजिए। पर अब टर्न उस गरीब आदमी का था। वो स्टाइलिश अंदाज में बोला, नहीं भाई, अब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, फॉर्च्यूनर। और पैसे का बोस्ता उठाकर सीधा फॉर्च्यूनर के पास गया। फाइनल एंट्री, फॉर्च्यूनर वाले बाबा। शोरूम से फॉर्च्यूनर लेके वो गरीब आदमी रास्ता क्रॉस करते हुए निकल रहा था। पीछे से वही सेल्समैन चीख रहे थे, सर एक रिव्यू दे दीजिएगा। आदमी ने गाड़ी का ग्लास नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोला, रिव्यू लिख लो, गरीब को कभी हल्के में मत लेना। एक पुराने से शहर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में बूरा, एक बूढ़ा और छोटा दुकानदार अपनी फलों की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर आमतौर पर सेब, अंगूर और दूसरे फल और कभी-कभी गांव से लाए बकरे के दूध के प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। बूरा थोड़ा कठोर स्वभाव का था, इसलिए बाजार वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोपहर के समय एक कॉलेज की लड़की उसकी दुकान पर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो अंकल, आपके पास एप्पल कितने का है? बूरा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 10 रुपए किलो। लड़की ने तुरंत कहा, एक किलो तोल दीजिए। बूरा ने टोकरी से सेब निकालकर वजन में डाला और उसके सामने रख दिया। लड़की ने जब पैकेट उठाकर देखा तो हाथ से तोलकर समझा कि वजन पूरा 1 किलो नहीं है। उसने नाराज होकर कहा, अंकल, मैंने आपसे 1 किलो मांगा था, ये तो पूरा नहीं लग रहा, आपने कम क्यों दिया? बूरा, जो वैसे ही छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लड़की की बात सुनकर तेज हो गया। उसने बेसब्री में जवाब दिया, अरे जितना तोल दिया है उतना ही ले लो, ज्यादा मत बोलो। लड़की का गुस्सा और बढ़ गया, आप धोखा क्यों देते हो? सीधी बात बताओ, पूरा किलो दो। इस पर बूरा का पेशेंस टूट गया और उसने गुस्से में आकर उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। दुकान के आसपास खड़े लोग ये देखकर तुरंत वहां आ गए। एक आदमी चिल्ला उठा, अबे बुढ़े, तूने इसे हाथ कैसे लगा दिया? गलत बात है ये। दूसरे लोग भी लड़की का साथ देने लगे। हमेशा लोगों को कम तोल कर देता है, आज हद ही कर दी। लड़की शोक और गुस्से में थी। उसने आंखों में आंसू और गुस्से का मिला जुला एहसास लेकर कहा, ऐसे दुकानदारों पर एक्शन होना चाहिए। गलती ऊपर से थप्पड़। बूरा आसपास गिरती भीड़ देखकर डर गया। लोगों ने उसे जोर जोर से डांट लगाई और कुछ ने धमकी दी कि वो पुलिस बुलाएंगे। He has been overcharging everyone here, and I won't stand for it anymore. बूरा की दुकान पर अब कोई आसानी से नहीं जाता। लोग उस घटना को याद करते हुए कहते, सीधा व्यवहार रखो वरना यही होता है। और वो कॉलेज की लड़की, उसने उस दिन एक सबक सीखा और बाजार ने भी। बेईमान तौल से लेकर बदतमीजी तक सबका जवाब